जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज के इस वीडियो में मैं एक यूनिक किस्सा आपको बताना चाहूँगा, एक यूनिक केस मुंबई का, जिसमें जो रेप एक्यूज़ है उसने बेल के लिए एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लिव इन रिलेशनशिप का प्रोड्यूस किया है। उस बेस के ऊपर इसे जो है सेशन कोर्ट में मुंबई में बेल हो जाती है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी यूनिक किस्सा है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरी चीज़ें डिटेल में दिखाऊँगा। तो सब में पहले हम लोग देखेंगे इसका यूनिक पार्ट, जो एग्रीमेंट है। मैं इसके कुछ 7 क्लॉजेस का ये एग्रीमेंट था। ये क्लॉजेस आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है ये एग्रीमेंट को बनाया गया। जैसे कि एक टेनेंसी एग्रीमेंट में किस तरीके से ड्यूरेशन होता है, तो सब में पहले इसमें जो ड्यूरेशन डिफाइन किया गया है, 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2024 से लेके जून 30 2025 तक का ये एग्रीमेंट बना था दोनों के कंसेंट से, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा इसमें क्लॉज था कि ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जब भी ये एग्रीमेंट का पीरियड है, उस पीरियड के अंदर जो मैन है, जो मेल मेंबर है, उसके ऊपर जो वुमेन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं लगा सकती है। और जब तक उन्हें लगता है वो पीसफुली टाइम एक साथ बिता सकते हैं, वो बिताए, पर एक दूसरे के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं बना सकती है। इसमें तीसरा क्लॉज ये था कि जो वुमेन है उसका जो, अगर मैन को, जो औरत का बिहेवियर आदमी को अगर सूटेबल नहीं लगा, तो उस दौरान जो है दोनों में से एक या दोनों एक दूसरे को 1 महीने का नोटिस देकर जो है एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज़ है। जिस तरीके से हम घर खाली करते नोटिस देते खाली होने का, उस तरीके से ये नोटिस भी डिफाइन की गई थी। अब इसके अंदर चौथा क्लॉज़ ये है कि वुमेन, जो औरत है, उसके कोई भी रिलेटिव जो घर में वो रह रहे हैं, द लिव इन रिलेशनशिप जो घर में रह रहे हैं, उस घर में वो आ नहीं सकते हैं। इसमें 5वां क्लॉज़ ये है कि जो औरत है वो जो मेल मेंबर को मेंटल हैरेसमेंट और मेंटल एगनी, जो तकलीफ है, वो नहीं दे सकती है। इससे भी उसे दूर रहना पड़ेगा। इसमें छठा क्लॉज़ ये है कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज़ है ये, अगर इस दौरान अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है, वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदार जो है वो लड़की होगी, फीमेल पार्टनर होगी, ना कि लड़का। 7वां क्लॉज़ इसके अंदर ये है कि वुमेन अकाउंटेबल होंगी, औरत जो है वो अकाउंटेबल होंगी इन केस हैरेसमेंट की वजह से, उसके तरफ से अगर हैरेसमेंट हुआ और वो हैरेसमेंट की वजह से लड़का जो है मेंटल ट्रॉमा में जाता है, या उसकी लाइफ को कुछ हो जाता है, डैमेज होता है उसको, तो उसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है लड़की के ऊपर होगी। इस तरीके का जो एग्रीमेंट है पूरा डिटेल में ड्राफ्ट करके बेल के जब एप्लीकेशन था, उस वक़्त इसे प्रेज़ेंट किया गया है, और ये एग्रीमेंट के बेस के ऊपर जो है एक्यूज़ की जो बेल हुई है। अब हम देखेंगे कि लीगल लीगल एस्पेक्ट्स जो है इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो लॉयर्स है, जो लोग क्लाइंट्स ने अपॉइंट किए हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब सब में पहले हम देखेंगे कि सुनील पांडे, जो डिफेंडेंट, जो एक्यूज्ड है, उनके लॉयर है, वो क्या कह रहे हैं कि ये केस जो है फॉल्सली इम्प्लिकेटेड किया गया है, झूठे तरीके से बनाया गया है, फॉल्स एलिगेशंस है। जो विक्टिम, जो सर्कमस्टांसेस जो हुए थे, उसके विक्टिम बन गए उनके क्लाइंट। और जो रिलेशनशिप था वो दोनों के एक दूसरे के कंसर्न से हुआ था, और दोनों एक दूसरे के कंसर्न में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो लड़की है ब्लैकमेल करना शुरू कर दी मेल मेंबर को, जो मेल मेंबर है, जो लड़का है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दी, पैसे डिमांड करना शुरू करी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करना शुरू करी। इस तरीके का जो एलिगेशन है वो डिफेंडेंट के लॉयर, जो मेल मेंबर के लॉयर है, लगा रहे हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो विशाल सक्सेना करके जो लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कुछ इस मुद्दे के ऊपर रोशनी डाली है, जिन्होंने कहा है कि जो अगर कोई एग्रीमेंट बनता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए, तो ये एज़ अ प्रूफ माना जाएगा किसी के भी बेल के लिए, या अगर कोई केस फॉल्सली इम्प्लिकेट होता है, तो इसके ऊपर ये एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। इस तरीके का उनका कहना है। और साथ ही में उनका ये कहना है कि हॉनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एक जजमेंट है, उनका भी ऐसा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो वो
क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो क्राइम नहीं है, वो इल्लीगल नहीं है, लेकिन हाँ, पर जो मैरिटल स्टेटस और जो एक औरत को और एक आदमी को जो मैरिड शादी होने के बाद जो भी अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, तो वो उसे नहीं मिलेंगे। बट हाँ, लीगली अंडर द लॉ दे विल बी प्रोटेक्टेड, उन्हें प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। अब हम देखेंगे इसमें पुलिस का क्या रिएक्शन है। पुलिस का ये रिएक्शन है, इसके जो एक कोलाबा का इंसिडेंट है, बाय द वे मैं बता दूँ तो इसमें जो पीआई है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ज्योति दामले, उनका कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनका ये कहना है कि इस तरीके का केस जो उनके पास पूरी सर्विस में पहली बार आया है, उन्होंने इस तरीके का केस पहले नहीं देखे हैं। पर सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर पास किया है, और साथ ही में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो ऑथेंटिकेट करेगी, वेरिफिकेशन करेगी जो भी एग्रीमेंट में लिखा है, नोटराइज एग्रीमेंट लिख रहा है, जो इमेज में आपको दिखा रहा है उसमें आप देख सकते हैं, तो पूरा वेरिफिकेशन होगा, विटनेसेस का वेरिफिकेशन होगा, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद इसका जो है आगे मामला आगे बढ़ेगा। पीआई दामले ने और आगे ये भी कहा है कि जो फीमेल मेंबर है खास करके वो डिवोर्सी है और उन्हें बच्चे भी है, वो काफ़ी मैच्योर है, उन्हें सही और गलत, मोरल और इमोरल के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी कंसेंट देने के पहले उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का कंसेंट दे रहा है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये बेसिस के ऊपर उन्होंने जो एक्यूज्ड है, जो जिसके ऊपर कंप्लेन हुई है, वो मेल मेंबर को बेल ग्रांट की है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरे कि अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिमिनलाइज नहीं किया इस मैटर को, लेकिन मैरिटल स्टेटस जो राइट्स होते हैं आफ्टर मैरिज औरत और आदमी के, मेल और फीमेल के, उसे लीगलाइज नहीं किया है। पर खास करके हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर ये काफ़ी जिम्मेदारी है कि ये इंडियन ट्रेडिशन अगर हम बचा सके तो बचाए। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म में आप देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, कहीं भी आप देखेंगे ये चीज़ें गलत है, लिव इन रिलेशनशिप गलत है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ों से दूर रखें और हमारी इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को बचाए रखें। शुक्रिया।